हाँ ये देहरादून में इसमें क्या था यूपीडी का और किस चीज़ को लेकर आए हैं? देखिए, हम लोग जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ आशीष नेगी की जो गिरफ्तारी हुई है, हम उसके आक्रोश में थे। और जो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये पूर्णतः एक साजिश के तहत हुआ है। जिस जगह पे पुलिस मौजूद है उस जगह पे रंगदारी वसूली कैसे हो सकती है, तो यही बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए हम यहाँ आए थे कि निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि उन्हें 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया है। 21 तारीख की घटना को ये बताया भी नहीं कि जांच चल रही है। सीधे 28 तारीख को 27 को आते हैं और लेके जाते हैं उन्हें। और तो और उनके पड़ोसियों को भी ऐसे तंग किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है 4 घंटे तक पुलिस के द्वारा कि इनके घर की चाबी दीजिए। आप होते कौन हैं? क्या आपके पास कोर्ट ऑर्डर था कि आप किसी के घर की चाबी ने क्यों आपने ऐसे कदम उठाए? तो ये जितने भी घटनाक्रम में जो भी हुआ, ये पूर्णतः साजिश है और हम इसके खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे समक्ष आपने जांच की मांग की है, क्या मामला है? जांच की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि हम निष्पक्ष करेंगे। अब देखते हैं कि करनी और कथनी में कितना उनका अंतर आता है और कितना वो स्पष्ट रहते हैं अपनी जांच में। अभी तक तो हम सेटिस्फाई नहीं है और हम ये कह के भी आए हैं कि हमारे उससे तो आपने एक तरफा जांच करी है। क्योंकि अगर आप देखते तो रंगदारी आती ही नहीं। जब उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, वो 1,07,000 सीधे उनके कर्मचारियों के अकाउंट में गया है, तो रंगदारी कैसे की? और इतनी असहाय पुलिस नहीं देखी मैंने उत्तराखंड की। ऐसी पुलिस नहीं देखी जिसके सामने इतनी जबरन वसूली कोई कर ले रहा है कि 308 जैसी धारा उस पर लगा दे रहे हैं। तो ये तो पुलिस को हार माननी चाहिए कि भैया हम तो असहाय हैं, हमारे सामने कोई कुछ भी कर सकता है। कभी ये कह रहे हैं हथियार लेके गए, कभी कुछ। जो इंसान रंगदारी करने गया है वो लाइव बनाते हुए जा रहा है, तो वो अपनी स्पष्टता दिखा रहा है कि हम क्यों आए हैं करके। और ये लोग उसको ऐसे पेश कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और यदि उनको सही जांच करके हमारे अध्यक्ष को हमारे समक्ष नहीं लाया जाता है, तो हम पुरजोर विरोध पूरे प्रदेश में करेंगे। पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपने एक और बात की थी कि आप एसएसपी की जांच की मांग को लेकर कुछ बात आपने की थी। हाँ, क्या मामला है? वो मेरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो राजपुर थाना के एसओ हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी ख़राब है, मैं उनकी भी जांच की मांग करती हूँ। पिरामिड कैफ़े में कर्मचारी जो काम कर रहे थे, जो हटाए गए हैं, जिनकी सैलरी दिलवाने के लिए आशीष नेगी जी गए थे, और जो सारे हैं, इनका लेबर कोड से इनकी जांच होनी चाहिए कि कितनी ये सैलरी देते हैं, कितनी इन्होंने क्या करा है, इनका सर्विस चार्ज कितने घंटे करवाते हैं, ईएस पीएफ कितना कटता है। सब चीज़ की जांच हम मांगते हैं। हम पढ़े लिखे बच्चे हैं और हमें पता है कि किस तरीके से बात की जाती है और किस तरीके से लड़ा जाता है। और हम सही तरीके से लड़ने गए थे और आशीष नेगी कहीं से कहीं तक गलत नहीं। क्या रणनीति है यूकेडी की आगे किस तरह? देखिए, यूकेडी की रणनीति तो यूकेडी का शीर्ष नेतृत्व बताएगा। फिलहाल युवा प्रकोष्ठ की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि युवा प्रकोष्ठ उग्र है, अभी बहुत ही पीड़ित है। क्योंकि कल पूरा दिन हमें नहीं बताया गया कि हमारे अध्यक्ष कहाँ हैं, और हमसे कहा गया कि तुम अराजक हो, तुम तोड़फोड़ करोगे, इसलिए नहीं बताया गया। आप हमारा रिकॉर्ड खंगालिए, हम आपको मूल निवास के आंदोलन में दिखेंगे, हम आपको बेरोजगार संघ के आंदोलन में दिखेंगे। लेकिन एक जगह आप हमें ऐसी बता दीजिए जहां हमने अराजकता फैलाई हो। हम पे ये पहले ही आरोप लगा दिया कि इसीलिए नहीं बताया कि आप अराजकता फैला देंगे। आपने कितना हमें प्रताड़ित किया है। कम से कम आप इतने बड़े पद के एक इंसान को लेके जा रहे हैं, उसके परिवार को तो सूचना दीजिए। उसका परिवार कर्णप्रयाग में रहता है, नई शादी है, उसका भाई दिल्ली में रहता है, सब यहाँ पहुँच गए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, सब पागलों की तरह घूम रहे हैं। ये कितना सही है? एडवोकेट तक को मिलने नहीं दिया जा रहा है, एडवोकेट को झूठ बोला जा रहा है। एडवोकेट तो जाएगा, आप एडवोकेट को मना नहीं कर सकते हैं, कम से कम उसे तो सच बताइए। लेकिन पूर्णतः पूरे प्रशासन झूठ ऐसे बोल रहा था। और रात को 2 बजे भी पुलिस दबिश में थी। कम से कम 12 से 15 अधिकारी कुछ होटलों में जहाँ उनका आना जाना है वहाँ गए और उनकी पूछताछ करी कि यहाँ तो नहीं है, कोई आतंकवादी है क्या वो। हमने यही बात ऊपर भी रखी कि आपने मुकदमा दर्ज किया, ठीक है, आप अरेस्ट करने आए, वो भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे अरेस्ट करिए सूचना देके कि कम से कम अगर वो इंसान आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है या वो भाग रहा है, तब आप उसे ऐसे पकड़िए। आप तो उसे आतंकवादी की तरह पकड़ रहे हैं कि जैसे वो भाग रहा होगा या आपका सहयोग नहीं कर रहा होगा। वो तो खुद पूर्णतः आपका सहयोग कर रहा है। तो ये पूरी पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाता है। और मैं यहीं पुलिस के कार्यालय से भी कह रही हूँ कि हम पुलिस की कार्यवाही से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक तरफा कार्रवाई हुई है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम करेंगे निष्पक्ष जांच। हमारा इंसान अंदर चले गया है, हमारा नुकसान नहीं भर पाएंगे, लेकिन फिर भी आगे की कार्रवाई में देख रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर आता है और कितना ये जो अपने आप को मित्र पुलिस बोलते हैं, कितनी हमारी मित्र
होती है और कितना क्या करती है। अगर जांच में जो पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो क्या आप क्या मांग करेंगे सरकार से? देखिए, हम इसको फिर पुलिस के खिलाफ भी, जो एसओ हैं राजपुर थाना, उनके खिलाफ भी जाएंगे और पिरामिड कैफ़े के खिलाफ तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और अब हम अपनी जनता से कहेंगे कि उसका सामूहिक बहिष्कार उस कैफ़े का किया जाए। जिस हिसाब से वो प्रताड़ित, पहले आप एक समाज को प्रताड़ित करते हो, फिर जब वो कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है तो आप उसको ऐसे फंसा देते हो। तो ये एक उदाहरण बनेगा कि जब आप अपने समाज के लिए बात करते हैं तो आपको पहले 14 दिन का एक जेल भरो कोर्स करना पड़ता है ना। तो ये जो धारणा जारी है ये नहीं जाएगी। और ये हमारे सीधे सीधे आशीष नेगी इस वक्त युवाओं का चेहरा है उत्तराखंड के अंदर। तो हर युवा आज पीड़ित है, डरा हुआ भी है कि ये क्या हो रहा है और आवाज़ उठाने से आगे डरेगा, क्योंकि जब आशीष नेगी के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी आम युवा के साथ क्या हो सकता है। और हमने तो ये भी बोला कि आपकी पुलिस, एक युवा जिसने केवल एक न्यूज़ का लिंक शेयर कर दिया उसको पकड़ने गुड़गांव पहुंच जाती है आपकी पुलिस। एक जो मीम बनाते हैं उस पर आप देशद्रोह लगा देते हैं और आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करते हैं। आप जो धारा लगाते हैं, उनका यही कहना था पुलिस वालों का कि हमने जो धारा लगाई है अभी तक बिल्कुल सही है, आगे इन्वेस्टिगेशन का है। तो जो युवा पे आपने देशद्रोह लगाया, कहाँ तक आपकी धाराएं सही थी? तो अपनी वो हमारे पहाड़ी में कहते हैं ना, दराती अपनी तरफ ही काटती है। तो उन्होंने अपनी तरफ ही काटा है अभी फिलहाल। कोई बात नहीं, हमारा समय भी आएगा, हम भी अपनी तरफ काटेंगे। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है इस प्रदेश में? बिल्कुल हो रहा है। अभिव्यक्ति आज़ाद पहाड़ी समाज तो आज़ादी नहीं है, वो तो गुलामी है। मैं तो कह रही हूँ पहाड़ी प्रदेश बोलना ख़त्म कर दे इसको सरकार, क्योंकि जैसे हम पहाड़ी बोलते हैं, कितनी बार हमारे अध्यक्ष ने ये बोल दिया कि नारसंग हरिद्वार से लेके नीतीमाणा तक पूरा पहाड़ी, क्योंकि राज्य ही पहाड़ी है। तो आप जैसे हिंदुस्तान में रहे हर व्यक्ति को आप हिंदू कह सकते हैं स्थान की वजह से, वैसे पहाड़ में रह रहे हर व्यक्ति को आप पहाड़ी कह सकते हैं। अब ये लोग खुद ही अपने आप को, क्योंकि